बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शामी कबाब, बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारा मटेरियल पतला हो जाता है और टिक्कियाँ टूट जाती हैं, टिक्कियाँ सही तरीके से बनती नहीं, आज मैं बहुत ही ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताने वाली हूँ। तो चलो जी जल्दी से चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आपने इसको एंड तक देखना है। 1.25 किलो लूँगी मैं बीफ की माँ। मीट में मैंने लिया है जी आधा किलो चने की दाल। ये देखिए जी, इसको 1 घंटा हो गया, मुझे 1-1.5 घंटा भिगो कर रखी थी। मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है क्योंकि ये काफ़ी देर की शॉप्स पर पड़ी होती है तो इसमें काफ़ी मट्टी होती है और एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से धोया करें ताकि इसमें से अच्छी तरह से सारी मट्टी वगैरह निकल जाए और जितना भी इसमें वो जो स्मेल वगैरह आती है वो चली जाए। अच्छा जी, बाकी के आप अज्जा देख लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 पोथी पूरी लहसुन की। ये आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसमें इतना ही जाएगा। 1 टीस्पून लिया है मैंने फ्रेश रेड चिल्ली, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ये 4-5 मैंने लाल मिर्च ली हैं। ये भी सूखी होती हैं तो इनको भी अच्छे तरीके से धोकर मैंने यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग वैसे ही यूज़ कर देते हैं तो इसके ऊपर भी मिट्टी होती है। ये इसमें डाल देंगे जी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, ये देखें जी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया, 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च, 2 तेज़पात लिए हैं और ये मैंने 1 बादियान का फूल लिया है, 3-4 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 6-7 लौंग लिए हैं और थोड़ी सी मैंने 10-12 दाने जो से काली मिर्च के लिए हैं और ये 2 इंच का लिया है दालचीनी का टुकड़ा और ये मैंने लिया है घर का पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर ये आपको देगा। इसकी खुशबू इतनी है कि आप बस ये आपके शामी कबाब को 4 चांद लगा देगा। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ अपने यूनिक फूड पर, तो इसका लिंक जो है मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें जायफल, जवैत्री बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। ये इसमें हम लोग डाल देंगे। और ये मेरे पास बड़ी प्याज थी जी, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। आप चॉप किए बगैर भी इसको डाल सकते हैं लेकिन मैंने ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी चॉप की हुई तो मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। और इसमें 3 जोन सी है ना तीखी वाली जो छोटी हरी मिर्च होती है वो मैंने डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल दिया इसके अंदर और अब इसमें पानी इसमें ऐड कर देंगे जी पानी। और पानी ऐड करके इसको मैंने इसमें तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको हमने 25 से 28 मिनट की इसको वेट लगाएंगे। अच्छा, टाइम स्टार्ट तब होता है जब सीटी बोलना शुरू कर देती है, ठीक है जी। तो बस जी इतना पानी इनफ है। ये इसमें डाल के इसको अब मैं चूल्हे पर रख दूँगी। सीटी लगाकर इसको मैं आधे घंटे का तकरीबन टाइम दूंगी। 28 मिनट में मैं इसको देख लूँगी और अगर आपकी दाल गलने में या गोश्त गलने में थोड़ा सा फ़र्क रह जाए तो आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। ओके, 28 मिनट हो गए हैं तो हमने इसको खोला है। पानी बिल्कुल जोन सा है हमारा ड्राई हो गया है और दाल भी देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी है। तो अब ये जो खड़े मसाले हम लोगों ने डाले थे, ये बड़ी इलायची काली, इन सबको हम निकाल लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे। ये तेज़पात पत्ते थे जो ये निकाल लेंगे। काली मिर्च और जो लौंग थे उनको इसके अंदर ही हम रहने देंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा हो गया। और अब अगला जो है ना स्टेप वो आपको बताती हूँ, पहले मैं ये चीज़ें निकाल लूँ। ये देखें जी जो खड़े मसाले थे हम लोगों ने इसको सेपरेट कर लिया। अब जी इसको कर देंगे हम साइड पर। और ये जो डंडा होता है ना जिसे हम लहसुन वगैरह पीसते हैं चट्टू वट्टे में या कुंडी में जो यूज़ करते हैं, उसके साथ हम इसे अच्छा हल्का हल्का से इस तरीके से कूट लेंगे और इसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं ना सारी मलियाँ मेक हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इजी नहीं है चूल्हे पर तो हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। ठीक है जी, अच्छे तरीके से हमने इसको पीस लिया है और ये बड़ा मज़े का हमारा जोन सा बना। और मैं कहती हूँ खुशबू जोन सी है वो आस पास के 7 घरों तक जा रही है, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। मैंने एक परात में निकाल लिया है, इसको रूम टेम्परेचर पे होने देंगे हम ठंडा। फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद इसमें हरा धनिया और जो भी बाकी की चीज़ें डलनी होंगी वो इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए अभी हमने निकाल दिया। देखिए कितना हमारा सख्त जोन सा है ना, जैसा हमें चाहिए वैसा बिल्कुल मटेरियल बना है। देखिए हमारी पानी की मेजरमेंट बिल्कुल ठीक थी तो हमारे पेंदे पर बिल्कुल भी दाल नहीं चिपकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जोन सा है वो प्रेशर है। तो इसको अब ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। मटेरियल हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। ये देखिए बारीक बारीक कटा हुआ सा हरा धनिया ऐड करूँगी।
बिल्कुल बारीक कटा हुआ आपने करना है। इसमें आप मोटा मोटा सा नहीं करेंगी, मोटा मोटा सा फिर टिक्कियों में अच्छा नहीं लगता कबाब में, ठीक है। तो अब जी इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और मज़ेदार सा मिक्सचर जो सा है वो हमारा रेडी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अच्छा, टिक्कियाँ बनाने के लिए बाज़ार से सांचा भी मिलता है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मज़ा अल्लाह ताला ने जो ये प्यारे प्यारे से हाथ दिए हैं ना हमें, जो मज़ा इससे काम करने का आता ना, वो किसी भी सांचे वगैरह जो आए हैं ना उसमें नहीं। मुझे तो टिक्की बना के उसमें सब्र ही नहीं आता। तो अभी अब हमने उतना उतना मटेरियल ले लेना है, ठीक है, जिस साइज़ के हम लोगों ने कबाब बनाने हैं। कबाब ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के होने चाहिए, नॉर्मल सा साइज़ हम रखेंगे। चलिए जी, ठीक है। ये देखें जी, कबाब हम लोगों ने बना लिए हैं। आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा जब बनाती हूँ तो इनको स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जब मांगते हैं तो मैं उनको फ़ौरन से निकाल कर फ्राई करके दे देती हूँ। देखिए जी, ये मैंने स्टोर करने के लिए रेडी कर लिए ट्रे, तो इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऊपर नीचे सारी लेमिनेशन लगाकर इनको रख लें। ये एक तो चिपकती नहीं है, बहुत ही इजीली निकल आती हैं ये फ्रीज़ होने के बाद भी, ठीक है। तो अब इसको रख देती हूँ और उनको मैं फ्राई करती हूँ। को फ्राई करने के लिए मैंने एक एग ले लिया और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना काली मिर्च वो स्प्रिंकल करूँगी और इसको अच्छे से कर लेंगे हम बीट। पैन में ऑयल डालकर ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अब जी टिक्की को हम लोग ये एग में डिप करते जाएंगे और इसको हम पैन में डालते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा कुक होता है, कुछ भी कुक करने वाला नहीं होता, इसलिए हमने बस इसको गोल्डन सा कलर देना है। इसको ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पकाना कि इनका कलर जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाए। अब भी हम साइड को चेंज करते हैं बढ़िया प्यार से। हम लोग देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को पलटते हैं। देखें जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। तो बस अब इनको हम डिश आउट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये हमारी जो शामी कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।